हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो रहेगी बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी का ड्यू का सिलेबस नया नया अपडेट हुआ है। बहुत सारे पेपर जो हैं वो एड ऑन हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेरीज है कि उनको कौन से पेपर्स इस साल पढ़ने हैं, कौन सा पेपर मेजर का रहेगा, कौन सा माइनर का, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, कौन सी बुक पढ़नी है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होगा, मेजर और माइनर दोनों का, और दोनों के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है कि जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में थर्ड सेमेस्टर में हमें पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर्स पढ़ने हैं। पहले पेपर का नाम है एंशियंट एंड मीडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, और दूसरे पेपर का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम अपने पेपर 1 एंशियंट एंड मीडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, क्योंकि इसमें 11 यूनिट्स हैं, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन घबराना नहीं है, आपने अगर एक बार बेस को, कंसेप्ट को समझ लिया तो ये पेपर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो, यूनिट 1 है हमारा फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। कैसे कैसे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो अमर्ज हुआ। जैसे मॉडर्न तो हम सबने पता ही होता है कि भाई गांधी ने क्या बोला था, अम्बेडकर ने क्या बोला था। तो इसमें हमें एंशियंट और मिडिएवल में जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने क्या बात किया है, जो इंडियन थिंकर्स थे उन्होंने क्या थ्योरीज दी है, उनका क्या विचार था, क्या कैसा वो सोचते थे, वो सब इसमें पढ़ना है। तो ये इतना भी भारी नहीं है, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे तो ये एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है। यूनिट सेकंड है मनु। मनु के बारे में हम सबको पता है, तो मनु का क्या विचार था सोशल लॉज को लेके, जस्टिस को लेके। ठीक है। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है जस्टिस, इंटरस्टेट रिलेशंस। फोर्थ में हमें शुक्र के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ में कौटिल्य का क्या थ्योरी था स्टेट का। सिक्स्थ यूनिट है अगना सुत्ता, थ्योरी ऑफ किंगशिप। सेवंथ है आपका एथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स। एट्थ में है आपका भसावना। ठीक है। नाइन्थ में है आदि शंकराचार्य ने अद्वैत के बारे में उनके क्या विचार थे। और टेंथ में है आपका कबीर और गुरु नानक के बारे में हमको पढ़ना है। और 11th में अबू फजल ने जो मोनार्की पर बोला था उसके बारे में पढ़ना है। तो एक तरीके से जो ये थिंकर्स थे हमारे एंशियंट और मिडिवल टाइम में, उनका क्या विचार था, ठीक है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर आप इसको कहानी की तरह समझ लेंगे तो एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको दो ऐसी बुक बताने वाली हूँ कि मतलब जिसमें आपका मोस्टली जो आपकी यूनिट्स हैं वो कवर हो जाएगी। जो मोस्ट कंपल्सरी बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वी आर मेहता। लिख लीजिए आप इसको, वी आर मेहता की बुक है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपकी 5-6 यूनिट कवर हो जाएंगे आपके सिलेबस से। यूनिट 1 भी कवर हो जाएगी, 2 भी, 5 भी, 10 भी, 11 भी, क्योंकि उसने पूरा फाउंडेशन भी बताया है उन्होंने। मनु के बारे में, अबू फजल के बारे में, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारा सिलेबस, जो यूनिट्स रह जाएंगी, उसके लिए आप एक और बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका नाम है, जो लिखी गई है हिमांशु रॉय और एमपी सिंह के द्वारा। ठीक है। तो आप इन दो बुक्स को पढ़िए, और जो भी मटेरियल इसके अलावा जो भी बच जाएगा उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो उससे देखकर आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इन दो बुक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस पेपर के लिए, इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम सबको पता है, लोकतंत्र क्या है, लेकिन अब हम ग्रेजुएशन में हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए ना, आइडिया कहाँ से आया, डेमोक्रेसी की थ्योरीज क्या क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेपर है, छोटा है लेकिन कंफ्यूजिंग है। एक बुक में आपको सारा सिलेबस नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले हम सिलेबस ही देखते हैं। तो इसमें हमको 4 यूनिट पढ़नी है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया के बारे में पढ़ना है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। फिर हमें यूनिट सेकंड में डेमोक्रेसी की थ्योरीज को पढ़ना है, अलग अलग जो थ्योरीज आई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। तो 4 ही यूनिट है, छोटा पेपर है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये एक बुक में आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, इजीली तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक बुक जो मैं आपको बताती हूँ जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई डेमोक्रेसी मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्या उसकी थ्योरीज हैं। तो वो है रोबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है, ROBERT, रोबर्ट डहल, DAHL। ठीक है। जिसमें उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है जिसका नाम है ऑन डेमोक्रेसी। तो ये मस्ट मतलब रीडिंग बुक है, जो कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आपको फिर रीडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी,
क्योंकि ये सिलेबस जो है पूरा आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको इस एक बुक के अलावा रीडिंग्स प्रेफर करनी होगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 ही यूनिट है और बहुत इजी टॉपिक है डेमोक्रेसी। समझो ना कि हमें डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़ना है, तो लेकिन पढ़ना है तो फिर आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या आपको कोई नोट्स चाहिए, किसी बुक की PDF चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।